अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदरान मोहतरम, आज पूरी दुनिया एक बीमारी की लपेट में है। एक बीमारी जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है। असलन तो उसकी इब्तिदा चाइना से हुई। आज बताया जाता है तकरीबन 28 ममालिक इसके लपेट में आ चुके हैं। अगर हकीकी बात कही जाए तो ये किसी किस्म की अफवाह से कम नहीं है। दुनिया में अनगिनत बीमारियां आईं, बड़ी बड़ी बीमारियां आईं, ऐसी भी बीमारियां आईं जिस बीमारी के बाद आदमी मौत की नींद सो जाता था, लेकिन उन बीमारियों की इतनी तशहीर भी नहीं हुई, न ही उन बीमारियों से डराया गया। लेकिन आज जो बीमारी लाहिक हुई है, जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, आज उमूमी एतबार से लोगों को डराया जा रहा है कि इससे बचो, इससे ये होगा वो होगा, न जाने क्या क्या होगा। लेकिन हकीकी बात तो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह है। इस बीमारी की उतनी मज़रत, उतना नुकसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। अच्छा, ये बीमारी के सिलसिले में हदीस पाक में क्या आता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है, एक बेहयाई का होना फिर बेहयाई का आम हो जाना, तो अल्लाह ताला उस कौम में ताउन को और ऐसी बीमारियों को भेजते हैं जो बीमारियां उनसे पहले लोगों में नहीं थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनि ताउन, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के सिलसिले में पूछा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा अदाबुन यबअसुहुल्लाहु अला मन यशा। ताउन एक अज़ाब है, अल्लाह ताला जिसके ऊपर चाहता है उस अज़ाब को भेजता है। व इन्नल्लाह जअलहु रहमतन लिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने ताउन को मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। अगर मोमिन सब्र करे और नेकी की उम्मीद लगाए तो वो मोमिनों के लिए रहमत है। इन दो हदीसों के ज़रिए से पता चल गया कि ताउन क्यों आता है और ताउन मोमिनों के हक़ में क्या है। ताउन का तर्जमा वही है जिसको आजकल अंग्रेज़ी में वायरस कहा जाता है, कोरोना वायरस, यही ताउन है। और ये आता है गुनाहों की बुनियाद पे। मा नज़ला बलाउन इल्ला बिदम्बिन व मा रुफ़िआ इल्ला बितौबतिन। कोई भी मुसीबत आती है तो वो गुनाहों की बुनियाद पे आती है और मुसीबत तौबा की बुनियाद पे उठा ली जाती है। तो आज गुनाहों की पादाश की बुनियाद पे कोरोना वायरस आ रहा है। बस एक ही रास्ता है, तौबा किया जाए, तौबा के ज़रिए से वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों, किसी औरत का एक ख्वाब वायरल होने लगा। किसी एक औरत ने ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान पाक खोलो, उसमें मेरे बाल मिलेंगे, फिर उसको पानी में डालो, धो के पी लो, शिफा मिल जाएगी, न जाने क्या क्या। सबसे पहली बात, ये झूठी है। जिस औरत ने भी ये दावा किया है वो अपने दावे में सरासर झूठी है। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात को मंसूब करता है वो जहन्नमी है। बुखारी शरीफ में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जानबूझकर जो कोई आदमी मेरी तरफ किसी बात को मंसूब करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसे झूठे ख्वाबों को मंसूब करना ये जहन्नमी होने का बाइस है। अल्लाह के लिए इसे बाज आ जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। आम तौर से औरतें नहा धो के आती हैं, कुरान पाक खोल के पढ़ती हैं और उनके बाल उनकी गफलत की बुनियाद पे कुरान पाक में भी ऐसे ही चले जाते हैं जैसे खाने और सालन में चले जाते हैं। पकाते पकाते खाने में बाल गिर जाता है, सालन में गिर जाता है, बसा औक़ात दूध में या मीठे में तक गिर जाता है। इसी तरीक़े से कुरान पाक पढ़ते हुए अपने बाल संभले नहीं जाते, कुरान पाक में गिर ही जाते हैं।
تو وہ اکا دکا اگر بال مل جاتے ہیں تو یہ کہتے پھریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی ہے وہ سچ ہو گئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے لیے اس سے باز آ جائیں, اللہ کے لیے اس سے باز آ جائیں. اور وہ لوگ ڈریں جو لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے بات پھیلا رہے ہیں, وہ لوگ ڈریں, ان کے اوپر جہنمی ہونے کی وعید ہے. اس سے بھی پہلے ایسے کئی واہیات آئے, واہی تباہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی. اللہ کے لیے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے باز آ جائیں. والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.